नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ओसीडी को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। और ओसीडी क्या है और उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह ये मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको जनरल टिप्स दूंगा ओसीडी को, और डिप्रेशन को भी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ओसीडी है या डिप्रेशन है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एक ही सोच में गहरे डूब जाते हैं, है ना। एक ही सोच में हम उलझ जाते हैं। ये ओसीडी का कारण है कि इसको रूमिनेशन भी कहा जाता है। रूमिनेशन का मतलब है एक ही सोच में उलझ जाना, कि एक ही सोच में उसी में खो जाना। एक ही सोच जो आपको दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है और वो आपको पता है कि वो इलॉजिकल, उसकी कोई साउंड बेस नहीं है उस सोच का, लेकिन वो दोबारा दोबारा आ रही है। या कोई आपको कोई चिंता है, बस वो दोबारा दोबारा आपको सता रही है, तो उसको रूमिनेशन कहते हैं। या इसको हिंदी में हम जुगाली करना भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाय होती है, गाय भैंसे, तो वो जुगाली करती हैं। जैसे उन्होंने कुछ खाया होता है, फिर उसको हज़म करने के लिए वो ऐसा अपने मुंह चलाती रहती हैं, तो उसको कहते हैं रूमिनेशन। तो ओसीडी में या डिप्रेशन में भी ऐसा ही होता है कि आपको एक ही सोच दोबारा दोबारा आती रहती है और वो फिर आपको आपकी शांति भंग करती है। तो रूमिनेशन का इलाज क्या है? रूमिनेशन का इलाज यही है, इसका इलाज है अवेयरनेस। कि जब आप किसी सोच में गहरे डूब रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि ये एक ही सोच दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है, तो तब आपने अवेयर होना है। और अवेयर का मतलब है कि आपने जागना है, अब आपने साक्षी होना है, आपने विटनेस होना है, और आपने अपने माइंड में नोट करना है कि ये देखो, ये ओसीडी वाली, डिप्रेशन वाली सोच मुझे दोबारा दोबारा आ रही है। जब आपको ये पता चल गया, तो इसका मतलब है कि आप अवेयर हो गए, मतलब आप उस सोच से अलग हो गए। नहीं तो क्या होता है कि रूमिनेशन में आप उसी सोच में ही खो जाते हैं, है ना। आप उसी में गहरे डूब जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि ये जो सोच है ये गलत है। तो अगर आपको ये अवेयर होना अगर आपको आ गया, तो आपको काफ़ी हद तक तो इसी से ही कह लो कि 40-50% आपको इसी से मदद मिलेगी। तो इसी से आपकी ओसीडी या डिप्रेशन इसी से कम हो जाएगा। जब आपको अवेयरनेस, ये टूल आपको मिल गया, ये आपको अवेयरनेस क्या होती है ये अगर आपको जब समझ आ गया, तो आपकी ये ओसीडी या डिप्रेशन आप पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि सबसे बड़ा, अगर आप में अवेयरनेस है तो ओसीडी आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगी। और दूसरा ये है कि आपको ओसीडी या डिप्रेशन, इसका रीज़न इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कुछ चिंता होती है ना, कोई फिक्र होता है कि अगर ताला खुला रह गया या गैस खुली रह गई, तो आपको चिंता होती है कुछ बुरा ना हो जाए। तो आपको अपने मन में करेज आपको हिम्मत लानी है। तो ये इसका सबसे बड़ा इलाज है कि अगर आप में हिम्मत होगी, कि अगर आपको होगा कि अगर कुछ हो भी गया, अगर ताला खुला भी रह गया या कुछ भी, दोबारा दोबारा हाथ धोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको ये समझ आ गया, तो आप सोचोगे कि अगर हाथ मेरे गंदे भी रह गए तो भी क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब इसका सबसे बड़ा इलाज यही है। अगर आप रूमिनेशन को कंट्रोल कर पाएँ, तो आप ओसीडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओसीडी का इलाज दवाइयों से नहीं होता, बल्कि आपको हिम्मत चाहिए। करेज से इसका इलाज होता है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में थोड़ा सा रिस्क लेने की पावर पैदा हो जाएगी, तो आप ओसीडी से नहीं घबराओगे। तो ओसीडी का सबसे बड़ा इलाज यही है कि अपने आप में आप हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर करेज पैदा करें, और अपने अंदर थोड़ा रिस्क लेने की पावर पैदा करें। और लाइफ में छोटे छोटे रिस्क लेना सीखिए, और अनिश्चितता से मत घबराइए कि लाइफ में हर एक चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, थोड़ी बहुत कमी होगी। तो परफेक्शनिज़म को आप अवॉइड करें और थोड़ा सा एरर का मार्जिन रखें, और ताकि दूसरों की लाइफ भी, आपकी लाइफ भी आसान हो और दूसरों की लाइफ भी आसान हो। अब मैं आपको थोड़े कॉमन सेंस टिप दूंगा, जिससे आपको ओसीडी को और डिप्रेशन को मैनेज करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। जब आपको रात को नींद अच्छी आएगी, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो आपको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, और सुबह आपको जल्दी जगना चाहिए, क्योंकि अब जब आप जल्दी जगते हो सुबह, और आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो आपकी एक मॉर्निंग जो है वो एक मायरेकल मॉर्निंग होनी चाहिए, एक डिवाइन मॉर्निंग होनी चाहिए। जब आप सुबह उठें, तो पहले तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप म्यूज़िक को सुन सकते हैं, या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं।
तो ये सब आप करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जब आपकी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी होगी तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और अपने आप को हमेशा बिज़ी रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपने सुना होगा कि खाली मन जो है वो शैतान का घर होता है। इसलिए आप अपने मन को फालतू सोचने का मौका ही ना दें। हमेशा कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव कामों में अपने मन को बिज़ी रखें। और स्पेशली हाउस वाइफ्स को मैं ये टिप देना चाहूँगा कि आप अपने दिन का एक शेड्यूल बना लें, या आपका रोज़ का टाइम टेबल होना चाहिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए कि मैंने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे और आप गहरी सोच में नहीं डूब जाएंगे। तो ओसीडी और डिप्रेशन में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप अपने मन को पॉजिटिव कामों में लगाए रखें, ताकि उनको नेगेटिव कामों में जाने का मौका ना मिले, ताकि आपका माइंड नेगेटिव सोच में ना जा सके। और मेडिटेशन भी डिप्रेशन से और ओसीडी के बचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अगर आपको मेडिटेशन करना आ गया तो आपको ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। मेडिटेशन से और अवेयरनेस से आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। जब आप एक बार ये मेडिटेशन का कंसेप्ट समझ गए, तब आपको ओसीडी और डिप्रेशन तंग नहीं कर पाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण टिप ये है कि आप किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो फिर तो आप समझ लो कि ये एक बहुत अच्छा शौक़ है। तो आपका मन हमेशा नई नई चीज़ें सीखने में बिज़ी रहेगा और आपका मन हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में बिज़ी रहेगा। तब आपका मन आपको नेगेटिव चीज़ों की और नेगेटिव सोच की तरफ, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं ले जा पाएगा। तो रीडिंग एक थेरेपी की तरह काम करता है। आपने सुना होगा कि रीडिंग भी एक थेरेपी है, क्योंकि जब आप रीडिंग में या बुक पढ़ने में इतना खो जाते हो, जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा, बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो पढ़ने में मज़ा आता है और साथ में हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो अगर आप रीडिंग आपकी अगर हॉबी बन जाए तो फिर आप सब भूल जाओगे। ओसीडी, ये डिप्रेशन आपको बिल्कुल तंग नहीं कर पाएंगी, और बल्कि आप और भी बुक्स पढ़ सकते हो। और इन चीज़ों की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन क्या है, ओसीडी क्या है, और माइंड पावर क्या है, अवेयरनेस क्या है, मोटिवेशन क्या है, और मेडिटेशन क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आपको इनकी नॉलेज होगी, तो ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज़ ये जो हैं, डिप्रेशन, ओसीडी वगैरह, तो ये आपके बिल्कुल करीब नहीं आ पाएंगे और आपकी माइंड पावर और भी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप अपने मन को पॉजिटिव कामों में बिज़ी रखेंगे, तब आपका मन नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर पाएगा, वो रूमिनेशन में या ओसीडी में या डिप्रेशन में नहीं जा पाएगा। जो चीज़ें आपको मेंटल हैप्पीनेस देती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, वो काम ज़रूर करें। जैसे हो सकता है कि आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद हो, म्यूज़िक सुनना पसंद हो, या गार्डनिंग करना पसंद हो, या मेडिटेशन करना पसंद हो, या वॉक करना पसंद हो, या भागना दौड़ना पसंद हो। ये जो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में जब आप बिज़ी रहोगे, तब हो ही नहीं सकता कि आप में मन में कोई भी नेगेटिव सोच आए। तो ये सब जो मैंने आपको टिप्स दिए, ये जो टिप्स मैंने दिए, अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो आप कमेंट्स में लिखें। प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कि क्या आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, और क्या आपको ओसीडी या डिप्रेशन तंग करती है। क्या आपको ओसीडी या डिप्रेशन है? अगर है तो आप वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी होता है कि अगर हम अपने मन की बात, अपनी डिप्रेशन या ओसीडी, ये चीज़ हम अब दूसरे लोगों से भी शेयर करते हैं तो उससे भी काफ़ी हल्कापन मन में आता है। तो शेयर करने से हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, ना कि वो जो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको दूसरे लोग भी मदद कर सकें। चलो फिर, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।